नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्वामित्र नारायण प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे शत्रु समस्या के निवारण के लिए इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। मनुष्य के सुखी जीवन में अगर विघ्न निर्माण होता है तो उसका बहुत बड़ा कारण आपके छुपे शत्रु द्वारा होता है, जो आपसे द्वेष रखते हैं उनसे होता है। क्योंकि आप अपने परिवार में सुखी हैं, तरक्की कर रहे हैं, आपके बच्चे खुशहाल हैं, यह लोगों को देखा नहीं जाता। ऐसे समय में वो लोग साम दाम दंड भेद का उपाय करते हैं और ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं कि कब आपको नीचा दिखाया जा सके। ये लोग खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि इनकी आइडेंटिटी होती नहीं है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्रेम से बात करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके विरुद्ध भूमिका तैयार करते हैं। जब आपको पता ही नहीं होता कि ये कौन है, समस्या यहाँ पर आती है और इसीलिए आपका हर तरीके से नुकसान होना शुरू हो जाता है। शत्रुओं की वजह से आपके व्यापार में समस्या आनी शुरू हो जाती है, पारिवारिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती है, विवाहित जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती है, घर में क्लेश शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा इन लोगों की तरफ से आपके परिवार पर आती है, इसका असर बहुत तेजी से आपके परिवार में होता है। आपके शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता, नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने की क्षमता होती ही है, लेकिन जब ये ऊर्जा ज्यादा मात्रा में आनी शुरू हो जाती है तब आपका शरीर, मन सरेंडर कर देता है। तो शत्रु द्वारा साम दाम दंड भेद के द्वारा जो उपाय किए जाते हैं उससे आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में एक बहुत ही अचूक उपाय माना जाता है, उसका नाम है विश्वामित्र नारायण प्रयोग। यह मंत्र बहुत ही अचूक माना जाता है। यह मंत्र इन्हीं लोगों के लिए इस मंत्र की रचना की गई है कि जिससे शत्रु बाधा समाप्त हो जाए, जो छुपे शत्रु हैं उनका असर न हो पाए, उनके द्वारा षड्यंत्र अगर रचा गया है आपके खिलाफ वह सफल न हो। तो इसलिए यह मंत्र बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस मंत्र का उपयोग कैसे करें, इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। एक ढीले ढाले कपड़े पहनकर शांत कमरे में आप बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए, आज्ञा चक्र मतलब दोनों आंखों के बीच की जो जगह है यह आज्ञा चक्र कही गई है, इस जगह पर ध्यान देकर इस मंत्र का जाप करें। और वो मंत्र है ओम नमो भगवते विश्वामित्राय सर्वमुखीभ्याम रक्षणम ह्रीं हुम फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम नमो भगवते विश्वामित्राय सर्वमुखीभ्याम रक्षणम ह्रीं हुम फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। यह मंत्र का आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जानी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। यह मंत्र 11 माला रोज आपको करना है। याद रखें, इस मंत्र का जाप 11 माला आप रोज करें और 21 दिन तक इस मंत्र का जाप आपको करना है। 11 माला रोज और 21 दिन तक इस मंत्र का नियमित रूप से प्रयोग करें। इस मंत्र का अभ्यास अमावस्या, होली, दिवाली, ग्रहण या किसी भी शनिवार से इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। आप जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ, सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं क्योंकि ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है।
अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी कोई आप अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जाप सूर्य अस्त होने के बाद यानी करीब करीब शाम को 7 बजे के बाद से आप शुरू कर सकते हैं। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। शादीशुदा व्यक्ति हफ्ते में 1 बार संबंध स्थापित कर सकते हैं। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करने के बाद फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, वह इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट 2 दिन का लक्ष्मी कुबेर साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है, अगर आप भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं, स्वयं अनुभव करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो लोग आर्थिक समस्या से ग्रस्त हैं, उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।